नमस्कार साथियों, आरजे शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। इस सेशन में बात करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के जो विगत वर्षों के पेपर हुए अब तक 2011 से लेकर 2024 तक सेकंड ग्रेड एग्जाम के, उसके अंदर जो फर्स्ट पेपर होता है जीके का, उसमें अब तक जितने भी प्रश्न आए हैं, चाहे वो सामान्य शिक्षा से संबंधित हो, संस्कृत विभाग से संबंधित हो, विशेष शिक्षा से संबंधित हो, और इन दोनों के अंतर्गत टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र में फर्स्ट पेपर में जितने भी प्रश्न आए उसमें राजस्थान का जो पार्ट है, राजस्थान जीके का, उसके अंतर्गत राजस्थान के जितने भी टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिक से जो प्रश्न है उन सभी को टॉपिक वाइज एक साथ हल कर रहे हैं। 2011 से लेके 2024 तक सभी जीके के प्रश्नों को टॉपिक वाइज हल कर रहे हैं। उसके अंतर्गत आज हम बात करें राजस्थान का एकीकरण के बारे में। 2011 से लेके 2024 तक प्रत्येक एग्जाम में कम से कम एक और अधिक से अधिक 2 से 3 प्रश्न हमेशा इसमें से पूछे गए। तो एक प्रश्न तो हमेशा इसमें से पूछा ही जाता है राजस्थान का एकीकरण से संबंधित, जिसमें विगत वर्ष जो वरिष्ठ अध्यापक हुई है सेकंड ग्रेड, उसमें टॉपिक वाइज सभी प्रश्नों को एक साथ लेके चलेंगे। राजस्थान एकीकरण से अब तक कितने प्रश्न आए हुए हैं वो सभी प्रश्न एक साथ देखेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान का अजमेर में विलय हुआ था। प्रश्न एक बार आप देखिए, राजस्थान का अजमेर में विलय हुआ था। ऑप्शन है 1947 में, 1949 में, 1950 में, और चौथा ऑप्शन है 1956 में। तो इसका जो सही आंसर है कि राजस्थान में जो विलय हुआ वो हुआ 1956 के अंतर्गत। 1956 में राजस्थान के अंतर्गत अजमेर का विलय हुआ। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ। कितने सोपानों में सिरोही का जो है राजस्थान में विलय हुआ। सिरोही का जो विलय हुआ राजस्थान में कितनी सोपान या कितने चरणों में हुआ। तो ऑप्शन है 1 चरण, 2, 3 और 4। तो इसका जो सही आंसर है वो है दूसरा, दो दो चरणों में जो है सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न, मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन से देशी राज्य सम्मिलित किए गए। मत्स्य संघ का जब निर्माण हुआ था उसके अंतर्गत कौन कौन से जो देशी रियासतें थी या देशी राज्य थे वो उसके अंतर्गत शामिल किए गए। ऑप्शन देखिए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ऑप्शन 1 के अंतर्गत। ऑप्शन 2, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ऑप्शन 3, कोटा, बूंदी, झालावाड़। ऑप्शन 4, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो चार ऑप्शन है, पहला है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दूसरा है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ऑप्शन 3 में कोटा, बूंदी, झालावाड़, ऑप्शन 4 में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये चारों जो देशी राज्य रियासत थी इनका मत्स्य संघ के अंतर्गत विलय हुआ। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न, शंकर राव देव समिति का गठन धौलपुर व भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया कि वो राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश में से किस में मिलना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे। प्रश्न ये कह रहा है कि शंकर राव देव जो समिति थी उसका निर्माण हुआ था कि धौलपुर और भरतपुर राज्य जो है या उसकी जो जनता है वो राजस्थान में मिलना चाहती है या उत्तर प्रदेश से मिलना चाहती है। इसके लिए शंकर राव देव समिति का गठन किया गया। तो इस जो समिति थी शंकर राव देव समिति, इसमें अध्यक्ष सहित यानी अध्यक्ष को मिलाकर कुल कितने सदस्य थे। अध्यक्ष सहित बताना है कुल कितने सदस्य थे। तो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2, इसमें 3 सदस्य थे अध्यक्ष सहित, यानी एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। पांचवा प्रश्न देखिए, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था। राजस्थान संघ का जब निर्माण हुआ 25 मार्च 1948 में, उस समय निम्नलिखित जो समूह है उनमें से कौन सा देशी रियासतों का समूह सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन 1, कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा। तो सम्मिलित समूह नहीं है, जो समूह सम्मिलित नहीं हुआ वो बताना है। तो इसके अंतर्गत जो है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये जो समूह है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये जो है इसमें सम्मिलित नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा इसका, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ। प्रश्न एक बार आप देखिए, छठा प्रश्न, अजमेर मेरवाड़ा का जो है राजस्थान में विलय कब हुआ। ऑप्शन 1, 26 जनवरी 1956। ऑप्शन 2, 1 नवंबर 1956। ऑप्शन 3, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन 4, 30 मार्च 1949। तो अजमेर मेरवाड़ा का जो है राजस्थान में विलय हुआ था वो होता 1 नवंबर 1956 को। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है, 1 नवंबर 1956। सातवां प्रश्न देखिए, मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय कब हुआ।
मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कब हुआ? ऑप्शन एक 15 मई 1949, 18 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर एक 15 मई 1949 के अंतर्गत मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय हुआ। अभी हम जो बात कर रहे हैं सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में राजस्थान जीके से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हैं टॉपिक वाइज, उसके अंतर्गत राजस्थान के एकीकरण से कितने प्रश्न अब तक आ रखे हैं सेकंड ग्रेड के अंतर्गत, उन सभी प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न, सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ? प्रश्न एक बार आप देखिए, सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय, सिरोही का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ? ऑप्शन एक 5 जनवरी 1949 को, ऑप्शन दो 1 नवंबर 1956 को, ऑप्शन तीन 15 जनवरी 1950 को, ऑप्शन चार 25 जनवरी 1950 को। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर दो 1 नवंबर 1956 को जो है सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय हुआ। प्रश्न नंबर 9, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन खाली जगह सरकार को सौंप दिया। किस राज्य या प्रशासन की जो सरकार थी उसको सिरोही का प्रशासन भारत सरकार ने 5 जनवरी 1950 को सौंप दिया था? ऑप्शन एक मध्य प्रदेश, ऑप्शन दो बम्बई, ऑप्शन तीन गुजरात, ऑप्शन चार राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर है वो है सिरोही का प्रशासन मुंबई सरकार को सौंप दिया गया था 5 जनवरी 1949 को। सही आंसर है 2 नंबर पे बम्बई। अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा नेता माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित है? प्रश्न एक बार वापस देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नेता माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित है? ऑप्शन एक सिद्धराज ढड्डा, ऑप्शन दो हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन तीन गोकुल भाई भट्ट, ऑप्शन चार गोकुललाल असावा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर तीन गोकुल भाई भट्ट का संबंध जो है माउंट आबू का जब राजस्थान में विलय हुआ था उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11, वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन की सारी प्रक्रिया संपूर्ण हुई। वर्तमान राजस्थान का जो निर्माण हो रखा है उसकी जो गठन की है सारी प्रक्रिया कब संपूर्ण हुई या कब पूर्ण हुई? तो ऑप्शन है 1947 में, ऑप्शन दो 1948, ऑप्शन तीन 1949, ऑप्शन चार 1956। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर चार 1956। 1956 में जो है पूर्ण राजस्थान या वर्तमान राजस्थान की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हुई। 12वां प्रश्न देखिए, मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? कौन सम्मिलित नहीं था? मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन एक युगल किशोर चतुर्वेदी सम्मिलित नहीं था, बताना है। युगल किशोर चतुर्वेदी सम्मिलित थे, चिरंजीलाल शर्मा सम्मिलित थे, भोलानाथ सम्मिलित थे, प्रेम नारायण माथुर ये सम्मिलित नहीं थे। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर चार प्रेम नारायण माथुर जो है मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में सम्मिलित नहीं थे। 13वां प्रश्न देखिए, संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया? संयुक्त राजस्थान का जब निर्माण हुआ 18 अप्रैल 1948 को, तो उद्घाटनकर्ता कौन थे इसके अंतर्गत हमको ये बताना। तो ऑप्शन है एक माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन दो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन तीन महात्मा गांधी, ऑप्शन चार के एम मुंशी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दो जवाहरलाल नेहरू जो है संयुक्त राजस्थान निर्माण के समय इसके उद्घाटन करता थे। प्रश्न देखिए अगला, 14वां प्रश्न, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? 14वां प्रश्न देखिए, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? ऑप्शन एक 18 अप्रैल 1948, ऑप्शन दो 30 मार्च 1949, ऑप्शन तीन 15 मई 1949, ऑप्शन चार 26 जनवरी 1950। तो इसका जो सही आंसर है वो है 15 मई 1949 को जो है मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय हुआ। ऑप्शन नंबर तीन 15 मई 1949। 15वां प्रश्न देखिए, किस समिति ने मत्स्य संघ के व्रत राजस्थान में विलय की अनुशंसा की थी? प्रश्न वापस देखिए, किस समिति ने मत्स्य संघ के वृद्ध राजस्थान ने विलय की अनुशंसा की थी? ऑप्शन नंबर एक बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन दो फजल अली समिति, ऑप्शन तीन वी एन गौडगिल समिति, ऑप्शन चार शंकर राव समिति। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर चार शंकर राव समिति की सिफारिश के तहत मत्स्य संघ का जो विलय है वृद्ध राजस्थान में किया गया।
अगला प्रश्न देखिए 16 प्रश्न, राजस्थान को सुनेल टप्पा निम्न में से किसकी अनुशंसा पर मिला था? प्रश्न एक बार आप देखिए, राजस्थान को सुनेल टप्पा निम्न में से किसकी अनुशंसा पर मिला था? पी सत्यनारायण राव समिति की अनुशंसा पर, राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर, ऑप्शन 3 शंकर राव समिति की अनुशंसा पर, ऑप्शन 4 भारतीय संविधान की अनुशंसा पर। तो सुनेल टप्पा जो है राजस्थान को मिला था राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, राज्य पुनर्गठन आयोग। ये थे राजस्थान सेकेंड ग्रेड जो बढ़ती टीचर भर्ती होती है उसके अंदर फर्स्ट पेपर में राजस्थान के जितने भी प्रश्न आ रखे थे राजस्थान एकीकरण से संबंधित 2011 से लेके 2024 तक एकीकरण से जितने भी प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों को एक साथ हल किया। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।